नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों 1 फरवरी 2025 को हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक जबरदस्त गिफ्ट दिया टू ऑल द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. उन्होंने 12 लाख तक के इनकम को नो टैक्स कर दिया। इससे 1 लाख करोड़ की सेविंग्स होगी मिडिल क्लास की, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है फर्दर कंजम्पशन को ड्राइव अप करेगी। क्योंकि क्या हो रहा था ना कि पिछले कुछ क्वार्टर्स से जो प्राइवेट कंजम्पशन हो रही थी वो बहुत ही स्लो हो रही थी। सो उसी को मद्देनजर रखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेप उठाया है। लेकिन इसके रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिसके आंसर्स हमें पता होने चाहिए। क्योंकि नो डाउट जो ये स्टेप लिया है, दैट इज इनकम टैक्स कट का जो स्टेप लिया है, वो बहुत ही बढ़िया स्टेप है एंड स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। लेकिन उसके जो रेपरकशंस होंगे उसको गवर्नमेंट कैसे टैकल करती है वो भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आइए उन पॉइंट्स को थोड़ा समझते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज फील फ्री टू यूज द कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 टैक्स पेयर का बेस छोटा हो गया। दोस्तों अगर हम सबसे पहला इंपैक्ट देखते हैं अपार्ट फ्रॉम ड्राइविंग अप ऑफ द कंजम्पशन, तो हमें क्लियरली ये समझ में आता है कि टैक्स पेयर का बेस छोटा हो गया होगा। अब कितने से छोटा हो गया होगा वो तो हमें FY26 के अंत में ही पता चलेगा, लेकिन हम लोग एक रफ एस्टिमेट मान के चल सकते हैं। तो जरा देखते हैं। तो दोस्तों एक काम करते हैं कि हम FY23 के जो इनकम टैक्स पेयर्स के स्टैटिस्टिकल डेटा है उसके बेसिस पे FY25 एंड FY26 के जीरो टैक्स लायबिलिटी वाले टैक्स पेयर्स का एस्टिमेट नंबर निकालते हैं। सो दोस्तों FY25 में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री थी। सो अगर हम ऊपर वाले FY23 के डेटा के अकॉर्डिंग 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स पेयर्स का प्रपोर्शन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टैक्स पेयर निकाले तो वो समवट आता है 69% के आसपास। मैं आसपास इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो स्लैब आप देख पा रहे हो वो है 5.5 लाख से लेकर 9.5 लाख वाली। सो एज 7.75 लाख समवेयर बीच में आता है, तो मैंने अज्यूम किया है कि आधे लोग 7.75 लाख के नीचे कमाते होंगे और आधे उससे ज्यादा। फॉर स्टैटिस्टिकली साउंड पीपल मैंने अज्यूम किया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग 69% ऑफ टोटल इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की जीरो टैक्स लायबिलिटी आती है। अब इसी डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री समझे तो 12 लाख तक की इनकम टैक्स पेयर्स का प्रोपोर्शन एज परसेंटेज ऑफ टोटल टैक्स पेयर आ जाता है 88% पर, यानी कि लगभग 19% का जंप। अच्छा दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये डेटा तो FY23 का है, सो FY26 आते आते 3 साल पुराना डेटा हो जाएगा। तो हाँ आप सही सोच रहे हो, लेकिन परसेंटेज ऑलमोस्ट आजू बाजू सेम ही रहेंगे। अगर रहा भी फर्क तो 2 से 5% का ही ऊपर नीचे होगा। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये देखने वाली है कि लगभग 88% ऑफ टोटल इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलर की जीरो टैक्स लायबिलिटी है। इससे हमारा ओवरऑल टैक्स पेइंग बेस काफी छोटा हो जाता है। इसलिए ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो लॉस ऑफ रेवेन्यू टैक्स कट की वजह से हुआ है उसको आगे चलकर बाकी बचे हुए 12% से रिकवर करने की कोशिश की जा सकती है बाय इम्पोजिंग एडिशनल टैक्सेस, सेस और सरचार्जेस एक्सेट्रा। दो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर कुछ हिंट नहीं दिया है और वो लोग देंगे भी नहीं, क्योंकि सेंटीमेंट कौन ही बिगाड़ना चाहेगा। लेकिन हमें इस बात पे नजर रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर टॉप इनकम अर्नर्स पे टैक्स बढ़ाया गया तो वी कैन सी अ स्पीड अप इन द एक्सोडस ऑफ रिच फ्रॉम इंडिया। क्योंकि 2024 में अकॉर्डिंग टू हेनले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट 4,300 मिलियनर्स भारत छोड़ के जाने वाले थे एंड उनके छोड़ के जाने में सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उनको टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ते हैं कंपेयर टू व्हाट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे आर एक्सपीरियंसिंग इन भारत। सो अगर हम ऊपर के टैक्स ब्रैकेट्स को और स्क्वीज करना शुरू कर देंगे तो शायद ये प्रोसेस स्पीड अप हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट के इन एक्शंस पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। चैप्टर 2 लॉस ऑफ रेवेन्यू की भरपाई। दोस्तों जैसे पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि टॉप टैक्स ब्रैकेट्स पे एडिशनल टैक्स लगाकर रेवेन्यू की भरपाई करी जा सकती है, लेकिन अगर टॉप टैक्स ब्रैकेट्स पे टैक्स ना लगाए तो गवर्नमेंट के पास और एक रास्ता बचता है, एंड दैट इज बाय इंक्रीजिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो GST हो, कस्टम्स ड्यूटी हो, डंपिंग ड्यूटीज हो एक्सेट्रा। इसलिए आगे के कई GST काउंसिल की मीटिंग्स हम सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बजट में तो टैक्स कट दे दिए,
जिस वजह से 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस होने का एस्टीमेट है। सो उसकी भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ये स्टेप उठा सकती है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, सरकार बाकी के वेज जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, डिविडेंड्स फ्रॉम पीएसयूज एक्सेट्रा के मार्ग से पैसा कमाएगी। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है ना तो सबसे बेस्ट है, फिर टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन आपको और मुझे दोनों को ये बात पता है कि इस देश में डिसइन्वेस्टमेंट करना कितना डिफिकल्ट होता है। ऑल्सो पीएसयू से डिविडेंड आना इज बाय प्रोडक्ट ऑफ हाउ द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वरना उनके भी तो प्रॉफिट श्रिंक होंगे। सो ऐसे केस में टैक्सेस बढ़ाना एक डिपेंडेबल वे है ऑफ इंक्रीजिंग द रेवेन्यू। इसलिए आगे के जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स पे हमें नजर रखनी पड़ेगी ही। चैप्टर 3, गवर्नमेंट की इनकम टैक्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। दोस्तों, गवर्नमेंट ने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडिविजुअल इनकम टैक्स की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रखी है 13%, यानी कि FY25 के कंपैरेटिवली गवर्नमेंट 13% ज्यादा इंडिविजुअल इनकम टैक्स एक्सपेक्ट कर रही है इन FY26, विच इज एन हेल्दी एस्टिमेट गिवन दैट कि हमने हिस्टोरिकली किया है एंड करंटली आवर कंट्री इज ग्रोइंग एट एन हेल्दी रेट और फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी भी हो रही है। लेकिन गिवन द टैक्स कट्स एंड अ सिक्लिकल स्लोडाउन इन द इकोनॉमी, ये इंडिविजुअल इनकम टैक्स में ग्रोथ अचीव कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। दो मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली बजट बनाते टाइम ये सब फैक्टर्स को कंसिडर किया ही होगा, लेकिन अगर जैसे गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि टैक्स कट से थोड़ा कंजम्पशन बूस्ट आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ वापस लौटेगी एंड सो ऑन, अगर ऐसा टर्न आउट नहीं होता है या फिर थोड़े डिले के साथ होता है तो शायद रेवेन्यू टारगेट्स अचीव ना हो, जिसके चलते गवर्नमेंट माइट बोरो मोर और एल्स कट डाउन इन एक्सपेंडिचर, विच इन बोथ केस इज स्लाइट नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी। ऑल्दो आई फील ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में पता होना ही चाहिए। चैप्टर 4, कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए पेट्रोल डीजल पर फोकस। दोस्तों, नो डाउट 12 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स इज अ रीजनेबली गुड बूस्ट फॉर द ओवरऑल कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी। लेकिन इसको थोड़ा और बेटर करने के लिए, लाइक इंजन को थोड़ा और बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने एक काम करना चाहिए, एंड दैट इज कि इन्फ्लेशन को कूल डाउन करे। अब दोस्तों, इंटरेस्ट रेट हाई पे है एंड कंजम्पशन लो पे है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन थोड़े हायर लेवल्स पर है। दो इसमें फूड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी एक चीज ऐसी है जो गवर्नमेंट के हाथ में है जिसका डायरेक्ट असर इन्फ्लेशन पे पड़ता है, एंड दैट इज पेट्रोल एंड डीजल के रेट्स। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब क्रूड ऑयल के रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे, तो सरकार ने भी पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए, जो कि ऑब्वियस स्टेप था। लेकिन फ्रॉम दैट पॉइंट क्रूड ऑयल काफी हद तक कूल डाउन हो गया है। प्लस हम रशिया से क्रूड ऑयल आज भी बाय कर रहे हैं, जो थोड़े डिस्काउंटेड लेवल्स पर हमें मिलता है। लेकिन फिर भी देश में पेट्रोल एंड डीजल के भाव 90 से लेकर 110 रुपीज के बीच में है। अगर सरकार इन प्राइसेस को थोड़ा भी नीचे कर दे, लेट्स से 80 के आसपास कर दे, तो बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है इन्फ्लेशन पे। एंड लो इन्फ्लेशन की वजह से होने वाली सेविंग्स प्लस टैक्स कट की वजह से होने वाली सेविंग्स, इनका कंबाइन इफेक्ट भारत में प्राइवेट कंजम्पशन को वापस पटरी पर लाने की ताकत रखता है। इसलिए सरकार ने इस पे भी ध्यान देना चाहिए और हमने भी सरकार से इस बारे में मांग करनी चाहिए। कंक्लूजन। दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए एंड सरकार से क्लैरिटी सीख करनी चाहिए। ऑल्सो गिवन दैट कि जो हमारे देश की फाइनेंशियल सिचुएशन है प्लस ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हमारा देश फेस कर रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए सब कुछ एक ही बजट से एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट का जो ये बोल्ड स्टेप है, दैट इज नो इनकम टैक्स टिल 12 lakhs ऑफ इनकम, काफी सराहनीय है एंड स्टेप है इन अ राइट डायरेक्शन। अब बस उम्मीद यही है कि सरकार आगे भी लोगों की प्रॉब्लम्स को ईज करने वाले स्टेप्स उठाए ताकि ओवरऑल एटमॉस्फेयर इन द इकोनॉमी बेटर हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्ते।